सभी को शुभोदय। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, वो है महात्मा गांधी। बच्चे, मैं समझती हूँ कि आप सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन है। महात्मा गांधी एक फ्रीडम फाइटर है जो हमें आज़ादी दिलवाने की बहुत कोशिश की थी और सफल भी हुए थे। आज़ादी हमें पहले सपना था, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने वाले हैं महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1848 में हुआ था। 1869 में हुआ था। मरण कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में हुआ था। महात्मा गांधी के स्वभाव के बारे में हम सब लोग जानते हैं। वह एक सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चित थे। वह क्या थे? सत्य, अहिंसा और धर्म के दृढ़ निश्चित थे। भारतीय इतिहास में वे एक महान पुरुष थे जिन्होंने भारतीय की आज़ादी के सपने को सच्चाई में बदल दिया था। महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। ठीक है, सारा देश उन्हें क्या माना? उसे राष्ट्रपिता माना। राष्ट्रपिता मतलब फादर ऑफ द नेशन। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ है। उन्हीं के प्रयत्न से हमारा भारत आज़ाद हुआ है। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। वे क्या थे? त्याग और तपस्या के भी मूर्ति थे। धर्म उनके प्रेरणा था और सत्य उनकी आत्मा थी। धर्म उनकी प्रेरणा थी और सत्य उनकी आत्मा थी। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी कैसे थे? उनका स्वभाव कैसा था? शर्मीला था। शर्मीला मतलब लज्जाशील। ठीक है, लज्जाशील था। ठीक समय पर स्कूल जाते और ठीक घंटी बजते ही घर चलते। वह ठीक समय पर पाठशाला आते और ठीक समय पर घंटी बजते ही वह घर भी चले जाते। उन्हें काम से काम था। सिर्फ उनका काम कितना था वही देखते थे। बस कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया था। उन्होंने कभी किसी को भी नहीं सताया था। कभी झूठ भी नहीं बोला। उन्होंने कभी झूठ भी नहीं बोला और किसी को भी उन्होंने नहीं सताया था। एक दिन की बात है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। एक दिन क्या हुआ था? उनके कक्षा में कक्षा विभाग के एक अधिकारी उनके स्कूल के निरीक्षण के लिए आए थे। ठीक है, निरीक्षण मतलब जांच के लिए आए थे। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए थे। उनमें एक शब्द था केटल। ठीक है, उनमें एक शब्द क्या था? केटल। बालक गांधी ने इसे हिज्जे गलत लिखे। ठीक है, बालक गांधी ने क्या किया? इनके हिज्जे मतलब वर्तनी। ठीक है, हिज्जे मतलब वर्तनी गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो। उनके अध्यापक ने थोड़ा इशारा किया, देखो तुम दूसरे बच्चे की बुक में देखो और तुम्हारे हिज्जे ठीक कर लो। किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, गांधी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया। ठीक है, और हिज्जे की गलती के कारण मोहनदास को बुद्धू समझा गया। बुद्धू मतलब मूर्ख। ठीक है, बुद्धू मतलब मूर्ख। उन्हें मूर्ख माना गया। किंतु उन्हें बुरा ना लगा। लेकिन इस बात का उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। ठीक है, क्या हुआ? उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि उन्होंने गलत रास्ता को उन्होंने नहीं अपनाया था। चोरी का रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया।
उनकी सत्यप्रियता यहीं से ही शुरू हुई। उनकी सत्यप्रियता यहाँ से ही, बचपन से ही, स्कूल से ही शुरू हुई थी, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया था। आगे आगे जाकर ये स्वभाव उन्हें महात्मा बनाया था। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। एक किताब था श्रवण पितृभक्ति, ठीक है, वो एक किताब था, नाटक था वो। उस किताब को पढ़कर उसे क्या लगा, गांधी को, कि उन्हें भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। हरिश्चंद्र भी एक नाटक है, ठीक है। उस नाटक को भी देखकर महात्मा गांधी ने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का रास्ता पालन करना चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ से हमें जल्दी रास्ता मिल जाता है, लेकिन वो रास्ता अपनाना बहुत गलत है। सच्चाई से जाओ, संकट बहुत आते हैं, लेकिन सच्चाई को ही हमें, सच्चाई के रास्ते से ही हमें जाना है। उनका यह निश्चित दृढ़ हुआ कि उन्हें सच्चाई का ही रास्ता अपनाना है, कितना कठिन भी हो, लेकिन सच्चाई का ही रास्ता उन्हें अपनाना है। वह कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाए हैं। इस बचपन से ही इस आदत को उन्हें बड़ा होकर उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। और एक घटना थी उनके जीवन में, देखेंगे वो घटना क्या है। एक और घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपए कर्ज लिया था, ठीक है। उनके भाई कितना कर्ज लिया था, उनके भाई ने 25 रुपए, कितना, 25 रुपीज कर्ज, मतलब लोन लिया था, ठीक है। किसी से कुछ लोन लिया था, साला, ओके, साला तಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು 25 रुपए। भाई के हाथ के सोने के खड़े के 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया, ठीक है। उसने, गांधी ने उस कर्ज को कैसे चुकाया, उनके भाई के हाथ में एक खड़ा था, ठीक है, खड़ा मतलब ब्रेसलेट। उस खड़े वह गोल्ड का था, ठीक है, वो सोने का था। वो सोने के खड़े को 1 तोला छोटा काट कर उससे कर्ज चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुखी हुआ, ठीक है। उनके जीवन में यह पहली चोरी थी जो उन्हें बहुत सताया था, और अपने माता पिता को भी नहीं बताया था। तो इसलिए गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ था। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करेंगे। वैसे उन्होंने निश्चय किया कि जीवन में मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। के पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची थी। अभी उसने क्या किया कि अभी मैं अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा, मगर कैसे मांगूंगा मैं अपने पिता से माफ़ी। पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई, उन्हें पिता के सामने जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। देखेंगे अभी गांधी कैसे अपने पिता से माफ़ी मांगते हैं। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सज़ा मांगी। उसने, गांधी ने क्या किया कि एक पूरे पत्र में पूरी घटना क्या हुई है, पूरी घटना एक पत्र में लिखकर उसने पिता को दे दिया। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर गई थी। वो पत्र पढ़कर क्या हुआ, उनके पिता की आंखें आंसू से भर गई थी। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी का आदत छोड़ दिया। इस घटना से हमेशा के लिए गांधी
गांधी जी चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। अंत में गांधी ने क्या किया कि महात्मा गांधी को विश्वास हो गया कि पिता की आंसुएं देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिताजी मुझे माफ कर दिया। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निष्ठा ने गांधी को महात्मा बनाया था। क्या क्या? अहिंसा, सत्य और धर्म की दृढ़ निश्चय से हमारे गांधी को एक महात्मा बनाया था। ठीक है, इसलिए हमें भी गांधी का मार्ग का पालन करना चाहिए। कभी भी झूठ चोरी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये है महात्मा गांधी का पाठ। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि बच्चे आप सब लोग समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।